हाय एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलना चाहता हूं कि हम किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हमारा जो भी वीडियो होता है एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के ही देखरेख में कोई भी डिसीजन लें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की निफ्टी की एनालाइज। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मार्केट ने अच्छा मूव करने के बाद फिर से मार्केट फॉल हो चुका है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जिस तरीके से ट्रम्प साहब बोल रहे थे, मैंने बोला था कि वर्बली कुछ भी नहीं होता है जब तक इन रिटर्न ना हो। तो ट्रम्प साहब ने जिस तरीके से कहा कि वॉर ख़त्म होने वाला है और उनको सुन के लोगों जो है मार्केट में इंटरेस्टेड हुए, मार्केट में मूवमेंट आए। लेकिन फिर क्या होता है? फिर ईरान मानता नहीं है उनकी शर्तों को, रेडी नहीं होता है और मार्केट वहाँ पे फिर फॉल हो जाता है। तो ये युद्ध और लंबा खींच सकता है। ठीक है, या तो ईरान की पूरी हार होगी या तो फिर यूएस को हार मानना पड़ेगा। ठीक है, अब यूएस इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी जल्दी तो हार नहीं मान सकता है। तो इकोनॉमिकली जो उनकी हार होगी ना, वही मेन पॉइंट होगा। क्योंकि देखिए, बहुत से देश हैं जिनको इस वॉर से प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑयल नहीं पहुंच रही है, गैस नहीं पहुंच रहा है। तो फिर क्या वो यूएस पे प्रेशर करेंगे कि भाई आप वॉर ख़त्म करो। ठीक है, एक के कहने से तो नहीं होगा, जब सब मिल के कहना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा। तो यूएस ये चाहता है कि ईरान उसके सामने हार माने, मगर ईरान हार मानने वाले में से नहीं है। ठीक है, अगर यूएस इस चीज़ को खुद से ख़त्म करता है तो उनकी एक इमेज चली जाएगी। लोगों को यही लगेगा कि एक ईरान ने, एक छोटी सी कंट्री ने इतने बड़े न्यूक्लियर कंट्री को हरा दिया, हार मान ली उसने। तो ये अब समझो कि मूंछों की लड़ाई हो गई है। तो किसी न किसी को बीच में कूदना पड़ेगा, हस्तक्षेप करना पड़ेगा और इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता है तो आम लोगों की जो प्रॉब्लम है वो दिन पर दिन बढ़ते जाएगी और वो प्रॉब्लम हमें मार्केट में भी देखने को मिलेगी। राइट, सो कल है 30 तारीख। ठीक है, और निफ्टी की एक्सपायरी है। अब एक्सपायरी क्यों है? क्योंकि 31 तारीख को हॉलीडे है। ठीक है, 31 तारीख 31 को हॉलीडे है, इस वजह से 30 तारीख को कल एक्सपायरी हो रही है। ऐसी हमारी एक्सपायरी निफ्टी की मंगलवार को होती है, मगर कल सोमवार को हो रही है। अब कल हमारा व्यू क्या होगा, हम किस तरीके से मार्केट को देखेंगे? ठीक है, तो देखो, ये तो एनालाइज है ही है, प्लस आपको पता है कि मैं मार्केट जब स्टार्ट होता है प्री ओपनिंग के बाद भी मैं एनालाइज करता हूँ। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे रहते हैं और उनको मैं बताता हूँ कि अगर गैप डाउन हो रहा है या गैप अप हो रहा है या बड़ा गैप हो रहा है तो उस समय उनका, क्योंकि देखो हमें तो पता नहीं है कि कल क्या हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है। बड़ा गैप होके खुले या बड़ा गैप डाउन होके खुले, तो हमें उस हिसाब से भी प्रिपेयर रहना पड़ता है मार्केट में। राइट, कोई कुछ नहीं जान सकता कि अभी क्या हो सकता है। तो इसीलिए अगर जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे लाइव सेशन में भी आ सकते हैं, देख सकते हैं और हमारे लाइव सेशन में जुड़ के भी देख सकते हैं। तो नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि कल मार्केट का मूड क्या होगा, हम किस तरीके से देखेंगे मार्केट को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो जोन है ना, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट कल किसी भी हाल में इस जगह ओपन हो जाता है गैप अप, राइट, तो आप ध्यान दोगे कि फिर यहाँ से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा डाउन के साइड में। ठीक है, अब अप के साइड में कब मूव देखने को मिलेगा? अप के साइड में तभी मूव देखने को मिलेगा जब ये 23,060 मतलब इस एरिया पे ये आता है और यहाँ पे टाइम बिताता है। इसके बीच में आप कोई भी ट्रेड ना लो, उनको अवॉइड करो। इस जगह मार्केट को आने दो, मार्केट को समय बिताने दो और इसके बाद अगर मार्केट मूवमेंट कर रही है तो फिर हमें अप मूवमेंट देखने को मिलेगी। बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हो कि मार्केट यहाँ तक पहुँचे, हमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिले। ठीक है, अगर कल मार्केट खुलता है और खुल के मार्केट, मान के चलो यहाँ से खुलने के बाद एक फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट और खुलने के बाद मार्केट इस जगह आता है
तो फिर हमें एक डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, ठीक है, थर्ड टारगेट ये होगा और फोर्थ टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। अब एक सवाल है कि दो जोन आप ध्यान दोगे। पहला है कि अगर मार्केट खुल के यहाँ आता है तो इस जगह पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है टाइम बिताने के बाद तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, ठीक है। आप सेकंड टारगेट तक रहो। थर्ड टारगेट तभी होगा जब मार्केट इस जगह को ब्रेक करेगा, तो इससे थोड़ा सा सावधान रहना। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ मार्केट दिखे जाते हुए पुल बैक, ठीक है। और अगर इस जगह को ब्रेक करता है तो फिर थर्ड और फिर हमें फोर्थ टारगेट, राइट। तो आप ज़्यादा कोशिश करो कि अगर आप इस जगह को अवॉइड कर पाओ यहाँ पे तो ठीक है। अगर छोटी बहुत लोग होते हैं जो छोटी क्वांटिटी लेके ट्रेड करते हैं, राइट। मेरा कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस जगह को वेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेक होता है तो फिर हमें फोर्थ टारगेट तक जाते हुए दिख सकता है मार्केट, ठीक है। अब अगर मान के ही चलिए कल अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है, ऐसे चांसेस है मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगी, लेकिन मैंने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान के चलिए यहाँ, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आपका व्यू होगा कि मार्केट को आपको थोड़ा सा समय देना होगा कि मार्केट इस जोन को ब्रेक करे, और जैसे ही यहाँ ब्रेक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट और फिर यहाँ से हमारा यहाँ जाते हुए सेकंड टारगेट। इस जोन में अगर मार्केट है तो आप कुछ नहीं करोगे, आप शांति से बैठोगे, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से फिर मार्केट गया थर्ड टारगेट के आने के बाद अगर इस जोन में फिर से मार्केट है, मान के चलिए 22,200 के आसपास, ठीक है, 22,197 और 22,159, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर हमारा जो फोर्थ टारगेट होगा वो होगा 22,070, ठीक है। होप करूँ कि मार्केट यहाँ तक ना आए, ठीक है, मगर कोई कुछ नहीं बोल सकता है। मार्केट है, समय है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर कल ध्यान देना कि कल एक्सपायरी भी है, प्रीमियम बहुत जल्दी जल्दी डीके होते हैं, ठीक है। आप की छोटी छोटी टारगेट होनी चाहिए, छोटी छोटी अचीवमेंट होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े अचीवमेंट के लिए ही बैठो मार्केट में, नहीं, जो मिल रहा है उनको लो और मार्केट से एग्ज़िट करो, ख़त्म। रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर खुदा न खास्ता मार्केट आप मान के चलो कि इस जगह पे साइडवेज हो जाता है, राइट, तो आपकी प्रीमियम बहुत जल्दी डीके हो जाएगी। तो सावधान रहना, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ से प्रेशर में है, ठीक है, नीचे से भी और ऊपर से भी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप सावधानी से करो, जो मिल रहा है लो टारगेट वाइज और मार्केट से एग्ज़िट करो। ज़रूरी नहीं है आपको दिन भर बैठना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 बजे तक बैठना है, बड़ा मूव कैप्चर करना है, नहीं। आप इस लालच में आओगे, फंस जाओगे। और ऐसे टाइम में, वॉर के टाइम में, आप एक्सपायरी को अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है, लालच ना करो यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरीके के वीडियो मैं डालते रहता हूँ, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करो, मुझे बताओ कि समझ में आया। अगर कुछ मुझसे मिस हो रहा तो आप मुझे बताओ, मैं उनको और आपके लिए अच्छा करके दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।